आज हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। इसके पहले मैं आपको पढ़ा दिया था अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है, उभरा हुआ हिस्सा होता है इसका, पीछे की तरफ कलई कर देते हैं। यम1 तथा यम2 इसका नाम दिया गया है। इसके अक्ष पर ओ' वस्तु रखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब वस्तु रखते हैं तो यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलती है और यह इस पर पड़ने के पश्चात पीछे की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, क्योंकि पीछे की तरफ कलई किया गया है। जब इसको आप फिर पुनः जब इसको आप पीछे की तरफ ऐसे मिलाएंगे, है ना, तो यह कहीं आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा। मिलेगा नहीं, मिलता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए डॉटेड लाइन्स बनाया गया है। एक किरण जो है कि ओ' से चलेगी, ये जहाँ पे मिलती है ये आपका फोकस पर मिल जाती है, ठीक है। पुनः जो है यहाँ पे सी आपका होगा, फिलहाल मिला लेते हैं इसे। ओ' से एक किरण चलेगी ऐसे, और यहाँ इसके बाद डॉटेड लाइन से ही दिखाएंगे क्योंकि यह आभासी बनता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। जहाँ पे मिलेगा उसे हम सी मान लेते हैं, ठीक है। और जहाँ काटेगा क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा I'। ये किरण देखिएगा O' जब ये आपतित होती है तो यहाँ पर नाम दे देते हैं इसका A। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया A, और O' आपका वस्तु हो गया जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, I' पर। तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने O' क्या है, एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I' बन रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे बिंदु A से जो है ये मुख्य छप का हो गया CI। यहाँ पे सिद्ध करने के लिए, सूत्र का निगमन करने के लिए बिंदु A से यहाँ पे लंब डाल देते हैं जिसका नाम AN बोल देते हैं हम लोग। अब इतना कुछ है, साफ साफ बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर देखिएगा त्रिभुज OO' तथा त्रिभुज II' क्या कहा गया है, समरूप त्रिभुज है। समरूप कब होता है, जैसे देख रहे हैं त्रिभुज OO' तथा II' समरूप कब होगा, ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे भाई, है ना। तथा यह कोण दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब दो कोण आपका बराबर हो गया तो उसे हम बोलते हैं समरूप। सर्वांगसम के लिए तीनों की सहायता में करना पड़ता है, यानी दो कोण तथा एक भुजा। लेकिन यहाँ पर जब समरूप की बात कर रहे हैं तो केवल दो कोण बराबर होगा तो भी समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज OO' तथा II' क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज के कह रहे हैं नियम से, जब इसकी ये भुजा लेंगे आप O' तो दूसरे वाले त्रिभुज में II' में भी उसी के सामने वो भुजा लिया जाता है, तो हो जाएगा OO' अपान II'। यहाँ से देखिएगा जब ये आप लेंगे बड़े वाले त्रिभुज में O से C की दूरी तो हो जाएगा OC, और छोटे त्रिभुज की दूरी क्या हो जाएगी, चाहे CI चाहे IC, तो CI बोलेंगे, यानी उसी के सापेक्ष दूरी नापा जाता है समरूप में। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार से देखिएगा पुनः II', ये वाला आपका त्रिभुज है आपका II' यहाँ तक, तथा एक त्रिभुज आपका हो जाएगा N, चाहे इसको कह सकते हैं NAF यहाँ तक। फिगर में देख रहे होंगे ये भी क्या है, समरूप त्रिभुज है। कहेंगे कैसे है, तो यह कोण और यह कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तथा और ये कोण जो आपका F है ये दोनों में है, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी दो कोण बराबर हो गया तो यह भी त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, अर्थात त्रिभुज II', तथा त्रिभुज NAF क्या हो गया, समरूप। इसमें भी उसी तरह से लेंगे हम, यानी NA लिया जाएगा बड़ी भुजा तो उसके सामने की छोटी भुजा लंब हो जाएगी, NA अपान II' इक्वल टू, अब यहाँ लिया गया है NF, तो NF अपान, अब छोटी भुजा यहाँ से क्या हो जाएगी, IF चाहे FI, तो यहाँ लिख दिया है NF अपान FI। और इसके पश्चात देखिएगा जो ये आपका AN है ये किसके बराबर है, OO' के बराबर है, तो हो जाएगा AN इक्वल टू OO'। अब यहाँ पे देखिएगा यह मान हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो हो जाएगा NA चाहे AN के स्थान पे लिख सकते हैं क्या चीज़, OO' अपान II' इक्वल टू NF अपान FI। समीकरण 2 हो गया।
फायदा क्या हुआ कि इससे एलएचएस आपका बराबर हो गया तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का आरएचएस लिख दिया गया है। अब कह रहे हैं कि यदि आपका छोटा द्वारक हो अर्थात बिंदु ए सड़क कर कहाँ पे आ जाए, इस पोल पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए, इस पोल पे आ जाए अर्थात पी पे आ जाए, तो उस दशा में यह दूरी जो आपका NF है ये किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हम दूरी हमेशा कहाँ से मापते हैं, पोल से अर्थात ध्रुव से मापा जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे अब आपका OC/CI इक्वल टू, अब NF के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, PF/FI। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आपका द्वारक छोटा होगा तो यह दूरी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब देखिएगा OC का मान हम उसी रूप में लिखेंगे जिसका मान हमें पता होता है। तो जैसे OC आपका लिखा गया फिगर में दिखेगा OC, तो दूरी क्या है, यहाँ से ये आपकी क्या कहलाएगी, जो P है यह वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम किसे दिखाते हैं, U से। बाएं तरफ है तो माइनस, दाएं तरफ है तो धनात्मक, तो हो जाएगा OC, और OC को दो हिस्सा में लिखेंगे आप, क्या चीज़, PO प्लस PC, क्योंकि ये दूरी आपको पता रहेगी। PC का जो मान है यहाँ से यहाँ तक, ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को किस अक्षर से आप दिखाते हैं, R से दिखाते हैं। इसलिए OC को हम क्या लिख सकते हैं, OC को जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा PO, क्योंकि P से हमेशा दूरी मापा जाता है, तो PO और प्लस PC। CI देखिएगा यहाँ पे CI आपका है, तो दूरी हमेशा हम पोल से मापते हैं, इसलिए CI को क्या लिखवाएंगे आप, PC माइनस PI। PC आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या R, और PI क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको किस अक्षर से दिखाते हैं हम लोग हैं, V से दिखाते हैं। किस अक्षर से, V से। इक्वल टू PF तो ठीक आपका है, जिसका 30 हो जाएगा भाई, अपान FI क्या है, FI को दिखाएंगे जब आप इस फिगर से, तो हो जाएगा PF, P से दूरी मापते हैं तो PF माइनस PI। फिर से देख लेते हैं, FI ये दूरी था, PF में से PI घटाएंगे तो क्या निकलेगा, FI निकल जाएगा भाई। अब हमने यहाँ पे मान सबका पुटअप कर दिया है, खाली इतना है कि अगर वह बाएं तरफ है तो माइनस, दाहिने तरफ है तो धनात्मक। अब बता सकते हैं यहाँ पे PO क्या है, वस्तु की दूरी है, अर्थात ये बाएं तरफ है तो यहाँ पे मान क्या रखेंगे, -U। PC को दिखेगा ये दाएं तरफ है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, R है, तो क्या बोलेंगे, प्लस R। PC लिया गया आपका यहाँ से वक्रता त्रिज्या अर्थात R। PI कितना यहाँ से, PI, तो प्लस भी होगा, तो यहाँ पे पहले से माइनस है, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, इसलिए भी रह जाएगा। इक्वल टू PF का मान क्या है, फोकस दूरी को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से, बताया गया है। तो PF, यहाँ भी PF है तो ये भी हो जाएगा स्मॉल f माइनस PI का मान कितना हमारे पास है, प्लस भी, तो माइनस में आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का तो ये माइनस ही रह जाएगा अर्थात भी हो जाएगा यहाँ पे। और आप जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है, या फोकस कर सकते हैं आप, जो फोकस होता है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 2F कर सकते हैं। चूँकि अब यहाँ पे R के स्थान पे आप मान क्या रखवाएंगे, U प्लस 2F अपान, यहाँ हो जाएगा 2F माइनस भी, ये आपका रह जाएगा F अपान F माइनस भी। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिएगा। फिर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ से ऐसे, तो हो जाएगा आपका, देखिएगा F का मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ पे, F का करेंगे तो हो जाएगा माइनस UF, पहले F का 2 नंबर करेंगे, प्लस 2F स्क्वायर, फिर माइनस भी का करिएगा तो माइनस माइनस प्लस U भी, फिर हो जाएगा माइनस 2F भी। अब देखिएगा यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं, यहाँ पे F का करिएगा तो 2F स्क्वायर माइनस VF, दोनों साइड 2F स्क्वायर है, क्योंकि बराबर के एक इधर है बराबर के एक उधर है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप पाछांतर करके भी करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पे U भी इक्वल टू, ये आपका UF है, इसको आप अगर इधर लाते हैं दाएं तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस VF लिखा, पहले से लिख दिया,
माइनस यू एफ है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस यू एफ, ये माइनस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो हो जाएगा यू भी इक्वल टू यू एफ भी एफ में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एफ भी। अब क्या करना है, दोनों तरफ यू भी से भाग दे दीजिए, या देखिएगा ध्यान से एफ यहाँ आप कॉमन कर सकते हैं, यू प्लस भी ऐसे हो जाएगा। अब देखिएगा एफ को हम इधर लाते हैं, यू भी अपान एफ इक्वल टू यू प्लस भी। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना 1/f, इसलिए यू भी आप इधर अंश के रूप में है, इधर पक्षांतर करेंगे किसके रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, u प्लस भी अपान यू भी। अब यह u भी दोनों लोगों का है, इसलिए इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं भाई। फायदा क्या हुआ कि u से u कैंसिल, यहाँ v से v कैंसिल, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या हो गई, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस प्रकार से इसको आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। यही पूछा गया था उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। इसको करिएगा एक बार दो बार, नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।